जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे प्रक्षेप की विशेषताओं को। प्रायोगिक भूगोल के अंतर्गत मानचित्र प्रक्षेप या प्रोजेक्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण खंड आता है। कक्षा 11वीं, कक्षा 12वीं, बीए प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और अंतिम वर्ष के प्रायोगिक भूगोल के तहत इस अध्याय को रखा गया है। प्रक्षेप के माध्यम से हम मानचित्र को समझने का प्रयास करते हैं और धरातल की वास्तविक आकृति को हम कागज़ पर कुछ मापक की सहायता से प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं और इसमें प्रक्षेप या प्रोजेक्शन की अपनी एक भूमिका होती है। इसीलिए इसकी विशेषताओं को भी हमें जानना आवश्यक है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, आगे तो हम बताते ही रहेंगे, पढ़ते ही रहेंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे खलखो कंपटीशन क्लासेस की ओर से एक खलखो क्लासेस एजुकेशनल ऐप नाम से गूगल प्ले स्टोर पर एक ऐप रखा गया है, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका लिंक आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में आपको बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज, क्विज और इसके अलावा नोट्स और वीडियो लेक्चर आपको बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त होंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप खलखो क्लासेस एजुकेशनल ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो आप हमारे खलखो क्लासेस से जुड़ सकते हैं। यहाँ नीचे दिए गए संपर्क नंबर से आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हुए देखें अच्छे प्रक्षेप की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। तो मुख्य तौर पर 5 ऐसी विशेषताएं हैं जिन पर हम आज प्रकाश डालेंगे। शुद्ध आकृति, शुद्ध दिशा, शुद्ध क्षेत्र, शुद्ध मापक और सरल संरचना। इस प्रकार से 5 बिंदुओं के आधार पर हम अच्छे प्रक्षेप या एक बेहतर प्रोजेक्शन क्या होता है इसे समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे शुद्ध आकृति या करेक्ट शेप। माना जाता है एक अच्छा प्रक्षेप वही होता है जो कि बिल्कुल शुद्ध आकृति में हो या इसका शेप बिल्कुल परफेक्ट हो। जिन प्रक्षेपों में ग्लोब के विभिन्न भागों की आकृति वास्तविक आकृतियों के अनुरूप ही रहती है, उनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, इन्हें ही हम शुद्ध आकृति प्रक्षेप कहते हैं। अर्थात यदि हम ग्लोब में किसी भाग को दर्शाए हैं तो उसमें जो भी मापक का उपयोग हम किए हुए हैं उन आधार पर हम देखते हैं वास्तविक आकृतियों पर बिल्कुल फिट बैठती हुई एक आकृति होती है। और एक अच्छा प्रक्षेप वही माना जाता है जिसमें मापक संबंधी अशुद्धियां ना हों, तभी वह शुद्ध आकृति ग्रहण करेगी। शुद्ध आकृति प्रक्षेप का सबसे शानदार उदाहरण अगर आप देखेंगे तो मर्केटर प्रक्षेप को माना जाता है। अब शुद्ध आकृति प्रक्षेप की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो कहा जाता है कि वायु दिशा, महासागरीय धाराएं तथा परिवहन मार्ग को दर्शाने हेतु शुद्ध आकृति प्रक्षेप की आवश्यकता पड़ती है और इसीलिए शुद्ध आकृति प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। एक अच्छे प्रक्षेप की दूसरी विशेषता होती है इसकी दिशा या डायरेक्शन, जिसको हम ट्रू डायरेक्शन या एजीमुथल या शुद्ध दिशा कहते हैं। थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। इस प्रकार के प्रक्षेप में दिशा की शुद्धता पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। साथ ही ग्लोब की भांति इस प्रक्षेप में सभी की ओर दिशाएं या डायरेक्शन सही होती है। केंद्र से दूरी बढ़ने पर दिशा की अशुद्धता में क्रमशः वृद्धि होती जाती है। अर्थात जैसे जैसे हम केंद्र से दूरी की ओर बढ़ने लगते हैं तब तब दिशा संबंधी अशुद्धता बढ़ने लगती है।
अगर इसका सबसे शानदार उदाहरण हम देखें तो शिरोबिंदु प्रक्षेप माना जाता है, अर्थात शिरोबिंदु प्रक्षेप शुद्ध दिशा प्रक्षेप मानी जाती है। इस प्रक्षेप का उपयोग जलयान एवं वायुयान के संचालन में होता है, विशेष तौर पर दिशाओं को ज्ञात करने हेतु। आगे बढ़ते हुए प्रक्षेप की तीसरी विशेषता हम देखें तो कहा जाता है कि शुद्ध क्षेत्र प्रक्षेप की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है। अंग्रेजी में इसे हम नाम देते हैं होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन। आइए एक नज़र डालते हैं इस पर, यह है क्या। इस प्रक्षेप में मानचित्र का क्षेत्रफल बिल्कुल शुद्ध होता है। इसका मापक प्रायः सटीक होता है, सही होता है। इसमें वितरण दिखाना भी संभव होता है। इसके लिए सबसे उपयुक्त प्रक्षेप या प्रोजेक्शन माना जाता है सॉलिड प्रक्षेप, अर्थात सॉलिड प्रक्षेप एक शुद्ध क्षेत्र प्रक्षेप का आदर्श उदाहरण माना जाता है। हम बात करें इसके उपयोग की तो कहा जाता है कि मुख्य तौर पर राजनीतिक, सांख्यिकी तथा वितरण मानचित्र बनाने में इस प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। प्रक्षेप की एक और विशेषता पर हम गौर करते हैं जिसे कहा जाता है शुद्ध मापक या ट्रू स्केल। ट्रू स्केल क्या होता है? कहते हैं एक ही प्रक्षेप में सर्वत्र मापक शुद्ध नहीं हो सकता। इसके लिए विश्व के किसी एक गोलार्ध या किसी एक भाग को प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाता है। इसमें कुछ विशिष्ट अक्षांश रेखाओं व देशांतर रेखाओं का मापक शुद्ध होता है। इसके अंतर्गत ही शुद्ध मापक संबंधी मानचित्र बनाए जाते हैं। इसमें गार्ले द्वारा रचित गोलीय प्रक्षेप का सबसे महत्वपूर्ण स्थान आता है, अर्थात गोलीय प्रक्षेप, जिसको अंग्रेजी में हम नाम देंगे स्टेरियोग्राफिक। यह शुद्ध मापक माना जाता है और इस प्रकार से ये भी एक प्रक्षेप की विशेषता है। अच्छे प्रक्षेप की एक और विशेषता है सरल संरचना, इजी टू ड्राइंग। यह क्या होती है? प्रक्षेप बनाने में सरल होना चाहिए, पहला पैमाना, जिसमें सामान्य स्तर पर छात्र भी इसे समझ सकें, अर्थात बेहद सरल होना चाहिए। जटिल प्रक्षेप समझने में मुश्किल जाता है। इसकी संरचना एक विद्यार्थी कर सके। साथ ही सामान्य शंक्वाकार प्रक्षेप, एस्कॉर्ट, होमोलोसाइन आदि कुछ चुनिंदा लोकप्रिय प्रोजेक्शन या प्रक्षेप माने जाते हैं और ये सभी बिल्कुल सरल प्रकृति के होते हैं। बहुत आसानी से इनकी रचना की जा सकती है, जो कि एक विद्यार्थी के लिए भी बहुत आसान होते हैं। इस तरीके से हमने देखा अच्छे प्रक्षेप की कुछ चुनिंदा विशेषताएं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर बताना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ख्याल रखिए। जय हिंद।